आज के होम्योपैथिक वीडियो में मैं उन होम्योपैथिक दवाओं की चर्चा करूंगा जिनमें स्टिचिंग पेन्स, सुई गड़ने जैसा दर्द, सिलाई का दर्द होता है। ये स्टिचिंग पेन्स या सिलाई का दर्द, सुई गड़ने जैसा दर्द जिस किसी भी रोग में हो, मुख्य रूप से होम्योपैथी में इसके लिए दो दवाएं हैं। पहला है काली कार्ब और दूसरा है ब्रायोनिया। लेकिन जब ये स्टिचिंग पेन पाए जाएं तो मैं आज आपको यह बता रहा हूं कि किन लक्षणों के होने पर आप काली कार्ब देंगे, किन लक्षणों के होने पर आप ब्रायोनिया देंगे और ब्रायोनिया और काली कार्ब को एक दूसरे से कैसे अलग करेंगे। एक कंपैरेटिव स्टडी से संबंधित आज हमारा वीडियो है। काली कार्ब का जो स्टिचिंग पेन्स होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मूवमेंट होता है। इसका गति से कोई संबंध नहीं होता है, जबकि ब्रायोनिया का जो स्टिचिंग पेन्स है वह एवरी मूवमेंट से बढ़ जाता है। जैसे रोगी अगर चलता है तो बढ़ जाता है स्टिचिंग पेन, रोगी बोलता है तो बढ़ जाता है, रोगी खांसता है तो बढ़ जाता है, रोगी सांस लेता है तो बढ़ जाता है। हर कहीं जब मूवमेंट होती है, जब गति होती है तो उससे ब्रायोनिया का स्टिचिंग पेन बढ़ जाता है। जबकि काली कार्ब का जो स्टिचिंग पेन है वो गति करने और गति न करने दोनों से इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है। गति करने पर भी होगा, न गति करने पर भी होगा। इसी तरीके से दूसरी डिफरेंस ये है कि ये काली कार्ब का जो स्टिचिंग पेन है ये केवल सीरस मेम्ब्रेन्स में होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स में होता है, स्रावी झिल्लियों में केवल पाया जाता है। जबकि काली कार्ब का स्टिचिंग पेन एनीवेयर, कहीं भी, एवरीवेयर, तो ये कहीं भी, किसी भी और किसी भी टिश्यू में पाया जा सकता है। इवन दांत दर्द में, दांत में भी पाया जा सकता है ये स्टिचिंग पेन्स। अगली बात यह है किसी रोगी को अगर आपने सिम्टम्स के आधार पर निमोनिया में ब्रायोनिया दिया है और ब्रायोनिया फेल कर जाती है, ब्रायोनिया असफल हो जाती है और आपने आगे जब अपने मरीज का अध्ययन किया तो यह पाया ये स्टिचिंग पेन्स जो है इंडिपेंडेंट ऑफ रिस्पायरेशन है, अर्थात सांस लेने पर, तेज़ी से लेने पर या धीमे लेने पर हर समय अगर ये स्टिचिंग पेन बना हुआ है तो वहाँ आप काली कार्ब देंगे। यहाँ यह भी बता देना आवश्यक है कि काली कार्ब फॉलोज वेल टू ब्रायोनिया। ब्रायोनिया के बाद काली कार्ब बहुत अच्छा कार्य करती है। अगली बात यह है कि ब्रायोनिया जो है वो राइट साइडेड रेमेडी है, यानी दाएं तरफ के अंगों में, ऊतकों में कहीं अगर स्टिचिंग पेन्स हो जा रहा है तो वहाँ ब्रायोनिया आएगी। लेकिन यह काली कार्ब का जो स्टिचिंग पेन्स है ये लेफ़्ट राइट की बात नहीं है। इसकी स्टिचिंग पेन्स लेफ़्ट में भी पाए जा सकते हैं, जैसे निमोनिया है। निमोनिया में अगर स्टिचिंग पेन्स है, चाहे बाएं ही तरफ क्यों ना हो, तो वो काली कार्ब होगा। इसी तरीके से पेरिकार्डिटिस यानी हृदय के ऊपर जो झिल्ली है उसमें अगर स्टिचिंग पेन है तो वहाँ भी, और इंडोकार्डिटिस और हृदय के अंदर की जो झिल्ली है उसमें अगर स्टिचिंग पेन्स है, दोनों स्टिचिंग पेन्स में चाहे निमोनिया हो, चाहे पेरिकार्डिटिस हो, चाहे इंडोकार्डिटिस हो, लेफ्ट साइडेड ही क्यों नहीं है, लेकिन यहाँ काली कार्ब काम करेगी। लेकिन यहाँ एक बात और बता देना ज़रूरी है कि लोअर राइट चेस्ट का अगर स्टिचिंग पेन्स है और उसके साथ ही साथ रोगी को पसीना हो रहा है
और पसीना अत्यधिक पसीना होने के बाद, स्वीट होने के बाद, स्वीटिंग के बाद भी उसको आराम नहीं आ रहा है और उसका मुंह मर्क्यूरियल है, अर्थात मुंह में छाले पड़े हुए हैं, जीभ में छाले पड़े हुए हैं, तो अगर यह लक्षण होंगे तो आप यहाँ जो है ना तो काली कार्ब काम करेगा और ना तो यहाँ ब्रायोनिया काम करेगा। तब यहाँ आपको मर्क वाइब देना पड़ेगा, मर्क वाइब नामक दवा देनी पड़ेगी। जहाँ तक पोटेंसी का सवाल है तो काली कार्ब, ब्रायोनिया और मर्क वाइब भी 30 पोटेंसी में ठीक हैं, लेकिन जब ज्वर की अवस्था हो तो वहाँ ब्रायोनिया 200 या काली कार्ब 200 बहुत ही लाभदायक हैं। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि स्टिचिंग पेन्स का कोई भी रोग हो, जहाँ सुई गड़ने जैसा दर्द हो, तो वहाँ आप इन लक्षणों के आधार पर जो मैंने बताया, इसके आधार पर आप आसानी से काली कार्ब और ब्रायोनिया को अलग कर लेंगे। आप जान लेंगे कि आपके रोगी की दवा काली कार्ब है अथवा ब्रायोनिया है। और इसके साथ ही साथ आप यह भी जान लेंगे कि अगर अत्यधिक पसीना होता है और मर्क्यूरियल माउथ है, टंग है, यानी मुंह में छाले हैं और जीभ पर छाले हैं, दाने हैं, तो इस तरीके से अगर पसीना होने से आराम नहीं होता है, अत्यधिक पसीना होने के बाद भी रोग बढ़ ही जाता है, तो वहाँ आप ब्रायोनिया और काली कार्ब की जगह पर मर्क वाइब देंगे। मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण पर होम्योपैथिक और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वीडियो अल्टरनेट डालता हूँ और मैं सतत प्रयत्नशील हूँ इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथी को जन जन तक पहुँचाने के लिए। और यदि आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और मेरी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक और होम्योपैथी को जन जन तक पहुँचाने की मुहिम के सारथी बने, सहयोगी बने, सहभागी बने। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।